किसका इंतज़ार हो रहा है? आपका। अच्छा जी। और मैंने किसका इंतज़ार करना था? हाँ, क्योंकि सुहाग रात को तो पत्नी अपने पति का ही इंतज़ार करती है। तो आप जानते तो हो, तो मैं पूछती क्यों? वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस रंगीन रात में ना जितना मज़ा हम भर सकते हैं वो भर लेंगे आज। बिल्कुल। आराम से, धीरे से। तुम्हें पता है क्या? इस रात का मुझे कब से इंतज़ार था। तो अब तो इंतज़ार ख़त्म हुआ ना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अपनी खुशी कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म। नई ज़िंदगी से खुशी शुरू होती है। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं कहीं सपना देख रहा हूँ, एक इतना हसीन सपना कि जिसे हर इंसान इस सपने में खोता रहे। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बोलिए, क्या हुआ? बहू, जी ससुर जी। जस को गुजरे हुए 2.5 महीना हो चुका है। मुझे पता है कि जिस इंसान की पहली रात उसका पति चला जाता है ना, उस औरत के लिए आगे की ज़िंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहू, क्या बताऊं ससुर जी, मेरी ज़िंदगी कैसे अब आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी नहीं जानती। मैं समझता हूँ तुम्हारे दर्द को, पर तुम किसी बात की चिंता ना करो, क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं दुख, दर्द और यादें। इन दुख, दर्द और यादों के सहारे हम पूरी ज़िंदगी तो नहीं काट सकते अपनी। मानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बस यही चीज़ तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। अभी उनकी यादें ही तो मेरे पास है। देखो, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अगर जाने वाले को याद करके हम रोते रहेंगे, उदास रहेंगे, तो उसकी आत्मा को बड़ी तकलीफ होती है। अब क्या तकलीफ होनी है? अब तो जहाँ जाना था जा चुके हैं ना, 2.5 महीने पहले जा चुके हैं वो तो। बहू, यही चीज़ तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जाने वाले चले गए हैं और तुम तो यहीं पे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत और भी ख़राब हो जाएगी। ना तुम टाइम पे खाती हो ना पीती हो। ऐसा कब तक चलेगा आखिर? जब तक जिंदगी है ये तो ऐसे ही चलते रहना। देखो बहू, तुम ना जितनी जल्दी अपने आप को संभाल लोगी अच्छा है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और इस घर के लिए। कोई बात नहीं ससुर जी, कोशिश करूंगी। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए महाराज,
आप ही का इंतजार हो रहा था। हो गया है आपका समय आने का। वो क्या करूं बाबूजी, मेरी बहन बीमार हो गई थी तो डॉक्टर के पास इतनी भीड़ लगी हुई थी तो जो वहाँ पे टाइम लग गया। ओह अच्छा 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 अच्छा। आपको पता तो है शहर में अजीब सा बुखार फैल रहा है। तो फिर तो तुम थके हारे आए होगे, इतनी दूर से चल के जो आते हो ना। तुम ऐसा काम करो, बैठो। नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत कीजिए। अरे बैठो, आराम करो, बैठो। ससुर जी, इनको मैंने फोन कर दिया था। मैंने मालकिन को बता दिया था। हाँ जी। बहू देखो, तुम समझती नहीं हो इन जैसे चालबाज नौकरों को। ये नए नए ड्रामे करते हैं, नए नए बहाने बनाते हैं और घर से काम काम चोरी करते हैं जी। ऐसी बात नहीं है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं है। साहब जी, आपको अगर नहीं विश्वास हो रहा तो आप देख सकते हैं ना, मेरी बहन को आप घर चल जाए मेरे सच पास। में इनकी बहन बीमार है। अच्छा, मैंने पहले ही मेम साहब को कॉल कर दी थी भी ये जी दिक्कत हाँ, हो बता गई दिया है। था मुझे। मैंने कौन सा बिना बुलाए छुट्टी मांगी थी। तुम्हें क्या लगता है कि इतना फ्री रहता हूँ मैं कि तुम्हारे घर में जाके तुम्हारी बहन का हाल चाल पूछ कर आऊं? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा बाबूजी, पर भी मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस ये बात है। बाकी रही बात काम की, वो तो मैं यूं कर देता हूँ। आप टेंशन हाँ, मत लीजिए। ऐसे कर दिया, काम हो गया। ढंग से तो ससुर काम। जी, क्या है? बहू, कुछ नहीं है ऐसी बात। अगर इसको यश ने नहीं रखा होता ना तो मैं कब से इसको घर से निकाल देता। वो तो जस की वजह से बस इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। देखो। साहब जी, मैं काम करने के लिए जाऊँ? हाँ, चले जाओ। हाँ, आप जाइए। और क्या मुंह देख रहे हो हमारा? ससुर जी, जो काम करते हैं उनसे ऐसे नहीं बर्ताव करते। बहू, तुम नहीं समझती हो इन छोटे लोगों को। ये बस बहाने बनाते हैं काम से टलने का, कि काम ना करना पड़ जाए इनको और फ्री की तनख्वाह मिले बस। छोटे लोगों को महसूस नहीं कराते कि आप छोटे हो। जब तक इनको महसूस ना कराया जाए, इनकी औकात इनको दिखाई ना जाए, तब तक इनको एहसास ही नहीं होता है। ससुर जी, ऐसा नहीं करते। आप गुस्सा मत होया करो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। एक तुम ही हो बहू जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन रहे हो, वरना इस नौकर ने तो ना मेरा खून बिल्कुल ही चूस लिया है। ससुर जी, आप ऐसे बात बात पे गुस्सा क्यों होते हो? मैं आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। खाने की जरूरत नहीं है, बैठो बहू तुम। बताइए। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? आगे से कुछ बेटर है। अच्छा है, अपना ध्यान रखा करो। हाँ। और बहू, एक बात और बोलनी थी तुमसे, क्या? कि तुम इन कपड़ों में ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दूसरे कपड़े पहन लिया करो। तो ससुर जी क्या करूं? अब रेड कलर के पहनूं? मालकिन जी, आज खाने में क्या बनाना है? मैं बता देती हूँ उनको। जाओ, आती हूँ। खाने में क्या बनाना है? मालकिन जी, आज तो आपने मुझे बचा ही लिया, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? आपने झूठ क्यों बोला? वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया, मैंने बचा लिया ना आपको। हाँ, जिस हिसाब से आज बाबूजी गुस्सा हो रहे थे ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे तो आज काम से निकाल ही देंगे। मैंने झूठ इसलिए बोला कि आप इस घर में ही रहो, क्योंकि एक आप ही हो जिससे मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ, दुख सुख सब कुछ। मेरा और मालकिन जी, नहीं है कोई। मालकिन जी, छोटे साहब के जाते ही घर तो सारा सूना पड़ गया, और मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से आप भी इतने उदास रहते हो, तो मेरा तो फ़र्ज बनता है ना भी आपकी खिदमत में आपको जो करूँ। वैसे भी मैंने भी इस घर का नमक खाया है। इसलिए चाहती हूँ कि आप इस घर में ही रखना चाहती हूँ तुम्हें। हाँ जी, जी मेम साहब वो बातें छोड़ें, आप मुझे ये बताओ खाने में क्या बनाना है, क्योंकि जैसा आप बोलोगे मैं तो वैसा ही करूँगा ना। खाने में
आज मुर्ता बना लीजिए, हाँ कोई बात मैं नहीं। आपकी मदद कर दूँ। नहीं नहीं मैम साहब, अगर ससुर जी ने आपके ने देख लिया ना तो खाम खा मुझे मार देंगे। वैसे भी जिस हिसाब से आज वो गुस्सा हो रहे थे ना, आज तो मुझे लगा मैं तो जान से हाथ धो बैठूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे। चलो आप ऐसा कीजिए, आप ना कमरे में जाओ, मैं आपके लिए ना एक अच्छी सी चाय बना के लेके आता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपके लिए बढ़ता तैयार कर सकता हूँ। ओके। ठीक है मैम साहब। दूध कहाँ पे है? ये लीजिए मालकिन जी, आपकी चाय रेडी हो गई। रख दीजिए, बैठिए। नहीं मैम साहब, आपके बरोबर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? अगर बाबूजी ने देख लिया तो आपको पता ही है उनका। तुम इतना मत डरो बाबूजी से, बैठो ना, मैं कह रही हूँ। अगर आप कह रहे हो तो आपकी बात कैसे मैं टाल सकता हूँ? पर आज मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हो। मुझे लगता है जैसे बाबूजी की याद आ रही है आज। उनकी याद तो हरदम ही आती है, कुछ औरतों की ना मजबूरी होती है। वो बात तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप तो इतने जवान और खूबसूरत हो, चलो आना जाना तो भगवान की मर्जी है, आपने शादी क्यों नहीं की? आप शादी तो कर ही सकते हो ना। शादी करके क्या करूँगी जब मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरा मन नहीं है शादी में, लेकिन आप तुम हो ना मेरे पास। वो बात तो ठीक है मेम साहब, मैं तो आपके खिदमत में हर पल टाइम ही बस हाजिर ही रहूँगा ना। तो ठीक है, तो फिर आज से हम रहेंगे इस घर में। क्या मतलब हम रहेंगे? हाँ, यहाँ बैठो। ये क्या कह रहे हो मेम साहब? मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। इसका मतलब आप भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ, आपको कैसे पता चल गया? तुमसे प्यार करती हूँ। शराब बनाने वाले ने भी क्या चीज़ बनाई है, अंदर जाते ही सारे गम भुला देती है। अगर शराब का सहारा ना मिलता तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही टूट जाता। मैंने तो शराब का सहारा ले लिया, मगर मेरी बहू का क्या? उसको भी तो किसी सहारे की ज़रूरत हो गई। और मेरे इस घर में एक जवान नौकर भी रहता है। कहीं बहू उस तरफ चली गई तो हमारी तो नाक कट जाएगी। और वैसे भी जस तो चला गया है, हमारे इस घर को एक वंश चाहिए, और वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहू के पास जाना होगा। बहू के पास जाना होगा। बहू, ससुर जी, आपने शराब पी रखी है? छी छी, हाँ बहू, आप ऐसा क्यों करते हो? क्या करूं, किसी को बुलाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है ना। बाबूजी, ससुर जी, आप तो दारू पी के बुलाना चाहते हो, तो मैं क्या करूं? हाँ, यही सोचकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ बहू, कि तुम क्या करो। तुम्हें भी किसी सहारे की ज़रूरत होगी। क्या बोल रही हो ये? क्या बोल रहे हो ससुर जी? आप ऐसे हाथ मत लगाइए, आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। देखो बहू, मुझे पता है तुम्हें भी सहारे की ज़रूरत है। ससुर जी, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ बहू,
हाथ हटाइए, सही बोल रहा हूँ मैं। हाथ हटाइए, ये क्या बदतमीजी है। बहू देखो, आप होश में रहिए बाबूजी। मैं पूरे होश हवास में हूँ, तभी तुम्हारे कमरे के अंदर आया हूँ और तुमसे प्यार करना। ससुर जी आ, ऐसे नहीं कर सकते। बहू बहू बच गई, बच गई आज तो। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। रेट तो होगी साहब, अभी बस ये सिलेंडर रख दूं कहीं पे। क्या हुआ मेम साहब? ससुर जी, ससुर जी मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। क्या बोल रहे हो आप? सच में बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। बाबूजी आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं? हाँ, अभी तो बाहर बैठ के वो शराब पी रहे थे। वो शराब की हालत में है, नशा हो रहा उनको। इस बुढ़े का यार क्या करें। पहले तो ये मेरे को बोलता था, अभी वो आपको भी नहीं छोड़ रहा। आप रोइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। पहले चुप कीजिए। आप बताओ मुझे, प्यार करते हो? यार ये भी कोई पूछने की बात है? अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तो इस घर में रहता हूँ ना, जिस हिसाब से वो मुझे बोल रहा है। सच में प्यार करते हो ना? हाँ सच में प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता, तुम एक बार बोल के तो देखो। तो फिर इस बुढ़े को ना रास्ते में से हटा दीजिए। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? रास्ते से हटा दो? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर पुलिस को पता चल गया या फिर आपके किसी आस पड़ोस ने देख लिया? ना ना बाबा। कौन बताएगा पुलिस को? मैं बताऊंगी। आप बताओगे? आप तो नहीं बताओगे, मगर अगर पता चल गया? छोड़िए, हम कहेंगे क्या? छोड़िए, आप प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं है। रुको, मैं कुछ और सहारा लूंगी। कौन कहता है भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तो फिर ये काम तो मैं करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये काम करके तुम मुझे हासिल होगी तो मैं ये काम कर दूंगा। पर मेरी बात सुनो, उस बुड्ढे को मार के तुम ये बोल देना भी चोर आए थे और मार के चले गए। कहीं ऐसा ना हो इस चक्करों में ये गरीब पिस जाए। इस गरीब को क्या होगा? मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, आज रात उसकी आखिरी रात होगी और कल सुबह तुम मेरी बाहों में। ठीक। ऐसे बुट्टे को तो ना मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। वैसे भी दारू के नशे में तो है वो। ये पड़ा है ये बुड्ढा, यही है ना जो मेरे और मेम साहब के बीच में आ रहा है। वैसे भी ये साला रोज बोलता था तू लेट आया है, ये किया है। आज हमेशा के लिए ना इसकी चिक चिक अभी बंद कर देता हूँ मैं। अब मैंने आखिरी चाल भी चल ली, जीत गई मैं। झसको भी तो मैंने ही मारा था। मैंने मेरे रास्ते से सारे कांटे हटा दिए और अब ये बचा था, ये भी चला गया। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब इस नौकर का भी तो इंतजाम कर ही देती हूँ।
हेलो पुलिस, हेलो। मेरे ससुर जी को हमारे नौकर ने मार दिया। पुलिस जल्दी जल्दी आइए। जी आप सभी को नमस्कार। हमारी कहानी कैसे लगी आपको, आप हमें कमेंट में बताइए और अच्छे से लाइक कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।